एडमिट कार्ड रोक देते हैं अटेंडेंस को लेकर। आप सहमत हो जो ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज करते हैं? अभी यूनिवर्सिटी में 75% का रूल निकाला था। 75% रूल से तो मैं सहमत नहीं हूँ। 33% होना कंपलसरी होना चाहिए। हर स्टूडेंट के जीवन में क्या बीत रहा होता है हमें नहीं पता होता, तो उस ट्रैप में स्टूडेंट को मत फंसाओ। एक फीजेबल रख लो जो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो और स्टूडेंट के लिए आसान हो। ठीक है। बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, एडमिट कार्ड रोक देते हैं अटेंडेंस को लेकर। आप सहमत हो जो ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज करते हैं? अभी यूनिवर्सिटी में 75% का रूल निकाला था। 75% रूल से तो मैं सहमत नहीं हूँ, बट 33 के अराउंड आपको कंपलसरी होना चाहिए क्लासरूम में जाना। 33%? 33% होना कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे को हर स्टूडेंट के परिवार की सिचुएशन नहीं पता होती। हर स्टूडेंट के जीवन में क्या बीत रहा होता है हमें नहीं पता होता। स्टूडेंट अपने घर के लिए भी घर के रोटी के लिए भी बाहर मेहनत करता है, अपनी एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करता है, कॉलेज के साथ साथ जॉब भी करता है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करता है। कुछ स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तमाम अन्य चीज़ों में अच्छे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 75% अटेंडेंस का रूल नहीं होना चाहिए, 33 का तो होना चाहिए कि आप बेसिकली अपनी क्लास में जाओ, क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है, सिलेबस के बारे में नॉलेज हो, हर तरीके की बातों में नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर से 2-3 दिन पहले पढ़ रहे हो और फिर आप एक और सवाल बच्चे अक्सर कहते हैं कि रीचेकिंग के नाम पर पैसे ले आते हैं। आपको रीचेक करवाना हो, गलती यूनिवर्सिटी की हो, फिर भी आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कई बार लड़ाई लड़ी है और मेरे को पूरा विश्वास है कि यूनिवर्सिटी के रिफॉर्म्स में ये चेंज आ जाएगा कि अगर टीचर की गलती मिली, रीचेकिंग में टीचर की गलती मिली, तो उसके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर सच में ही गलती रही तो पैसे एज इट इज़ यूनिवर्सिटी के पास रहेंगे। मुखर्जी नगर हुआ या नॉर्थ कैंपस हुआ, एक कमरे क्या भाड़ा होगा आसपास? एक कमरे का अगर आप 1 BHK लोगे तो अराउंड 6-7 हज़ार रुपये तो आपसे ले ही लेते हैं। ओके। 1 BHK सस्ता है तो नहीं, बट फिर भी पीजी माफिया रूल चलता है और साथ ही साथ ये भी चलता है। बट क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के ऊपर, यूनिवर्सिटी की यूनियन के ऊपर होता है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर को ठीक करके रखा हुआ, किस तरीके से उन पे ऊपर एक टाइटनेस बनाई रखी हुई है। तो मैंने अब की बार फुल टाइटनेस पुलिस वालों से बातचीत करके, पीजी के जितने माफिया थे उनसे बातचीत करके कि भाई यूनिवर्सिटी में जैसे आपका भी काम है, बिल्कुल हम आपके काम की रिस्पेक्ट करते हो, बट एक आप माफिया टाइप का स्ट्रक्चर मत क्रिएट करो कि 12,000 रुपये से हम नीचे लेंगे ही नहीं, अपना कहीं और देख लो। तो उस ट्रैप में स्टूडेंट को मत फंसाओ। एक फीजेबल रख लो जो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो और स्टूडेंट के लिए आसान हो। हॉस्टल में कमरा दिलाने के लड़के फ़ोन करते हैं? बिल्कुल, अभी कर ही रहे हैं, अभी भी फ़ोन आ ही रहा होगा हॉस्टल में कमरा दिलाने के लिए। पर मैंने अपने कमरे में 3 बेड लगा रखे हैं, तो मैंने अपने बेड के साथ साथ 2 बेड पे और स्टूडेंटों को अपने साथ और रखता हूँ। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हम सुनते थे कि कई बच्चे 15-15, 20-20 साल से वहीं टिके पड़े थे। जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही हाल रहा है? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो यूनिवर्सिटी उससे चाबी ले लेती है या वो खुद ही अपनी चाबी दे के चला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा हॉस्टल है जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड होती है? यहाँ कमरा मिल जाए तो थोड़ा ज़िंदगी बढ़िया है। सारे हॉस्टल तो वैसे बराबर ही है, बट जुबली हॉल और गौहर हॉल का इतिहास रहा है, वहाँ से बड़े बड़े महान व्यक्ति पढ़ के गए हैं, तो इसलिए लोगों का सपना होता है कि हम उस हॉस्टल में रहें। बस इसी वजह से या कोई और भी वजह है? नहीं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारा एलुमनाई कनेक्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और वो तो प्रोवोस्ट के ऊपर होता है कि वो अपने हॉस्टल को किस रूप में रख रहा है, किस रूपरेखा में रख रहा है, वो तो प्रोवोस्ट के ऊपर भी होता है। बट तमाम जितना मैंने सुना है इन 2 हॉस्टलों की ज़्यादा डिमांड रहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस हॉस्टल में सबसे अच्छी चाय और खाना मिलता है? सारे, सच बताऊँ तो सारे हॉस्टलों में बराबर मिलता है। मैंने सारे हॉस्टलों की चाय पी है, ऑलमोस्ट बराबर है। अच्छी होती, पीने लायक? हाँ, बिल्कुल पीने लायक होती है। ऐसा लगता है, मतलब मेरे को तो घर से अच्छी चाय वहाँ की लगती है। मतलब मेरे घर पे इतनी वैरायटी ऑफ फूड नहीं बनता होगा जितना एक हॉस्टल के मेस में बनता है। पहली बार किसी लड़के सुनना अपने हॉस्टल की तारीफ कर रहा है, वो आमतौर पर लोग गाली देते हैं। नहीं, बहुत घटिया खाना होता है भैया, बाहर खाना पड़ता है। देखो क्या होता है ना जी, उनकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक्टिविज्म नहीं होगा, इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा दबाव है। बट मैंने इस चीज़ पे पूरी सख्ताई कर रखी है कि अगर हॉस्टल में खाना मिलेगा तो फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए।
क्योंकि आपका हॉस्टल 100 सालों से भी ऊपर चलता आ रहा है और यूनिवर्सिटी को भी 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस तरीके की कोई भी समस्या ना आए जो हमारी यूनिवर्सिटी को कॉलर पे दाग लगाए। आपने कहीं यहाँ कहा था कि डिप्रेशन शब्द कम से कम बोलना चाहिए। क्यों ऐसा कहा था? डिप्रेशन तो आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी युवाओं में बड़े फेमस टर्म्स हैं। ये क्यों आपने कहा कि नहीं बोलना चाहिए? देखो जी, जब मैं अपना चुनाव लड़ रहा था तो हमारे मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी बात थी कि हम हर स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग चालू करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ केस सुसाइड के आ चुके थे। तो उसके बाद मैंने 2 से 3 बार मैराथन भी कराई और यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ काउंसलर्स भी यूनिवर्सिटी में एक्टिवेट करे और वो आज के टाइम जाते भी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी नेगेटिव शब्द को बार बार बोलोगे तो आप उस शब्द को अपने रियल लाइफ में कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। कुछ भी दिक्कत होगी, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मैं बीमार हो गया, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को मार्क्स कमाए, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। आप खुद समझो कि आप एक मैनिफेस्टेशन भी कोई चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपकी चीज़ से, आपकी लाइफ से अडेप्ट होने लगेगी। तो मेरा मानना है इस तरीके के कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि आप बार बार एक चीज़ को बोलोगे तो आपकी लाइफ के साथ अडेप्ट हो जाएगी। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कियों की सुरक्षा पर आपने सीसीटीवी और पिंक बूथ की बात कही थी जी। कोई ऐसी घटना दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियों को लेकर जो आपको हिला गई अंदर तक? कि मैं तो तमाम ऐसी बातें सुनता था कि यूनिवर्सिटी की लड़कियां यूनिवर्सिटी में घूम नहीं सकती थी रात के 8 बजे के बाद। तो लोग आते थे, बाइक से छेड़ के जाते थे, गाड़ियों में से छेड़ के जाते थे। तो इस तरीके की काफ़ी बहुत बड़ी घटनाएं होने लगी थी। एक लड़की तो 2-3 दिन के लिए गायब भी हो गई थी। तो उस दिन से मतलब मेरे को दिल में कनेक्ट हुआ कि इस तरीके की समस्या यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे ही डूसो का अध्यक्ष बना, मैंने 2 से 3 दिन के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर दिल्ली सरकार से बात करी कि मेरे को यूनिवर्सिटी में पिंक बूथ बना कर दो, मेरे को नहीं बता, और अगर आपसे नहीं बनता तो हम आपको बना कर देते हैं। दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी 100% टॉप क्लास कैमरा के अंदर चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कैमरा ही नहीं है। आप सोचो, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कोई भी घटना हो जाए तो पूरे देश में मैसेज जाता है। तो मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में 1000+ कैमरा लगाए। ऐसा नहीं कि नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में भी, हर कॉलेज के बाहर आज के समय कैमरा है। और पिंक बूथ भी 2 बन चुके हैं। तो आज के समय जो पहले एक ट्रेंड चलता था कि यार मत जाओ वहाँ पे लोग छेड़ने लगेंगे ऐसे वैसे, वो सब ट्रेंड बंद हो गया। डूसू का बजट कितना है? डूसू का बजट अब की बार तो हमको 35 लाख रुपए ही मिला था। कम लगा? कम है। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 1 CR के आसपास तो डूसू का बजट होना चाहिए, कम से कम। आप 1.5 करोड़ लगा चुनाव लड़ो तो कम से कम 1 करोड़ तो मिलना चाहिए। नहीं, हम तो चुनाव तो एक अलग प्रक्रिया है, बट यूनिवर्सिटी में नई नई चीज़ें करने के लिए, कुछ नए नए इनोवेशंस लाने के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। बट जैसे लड़का लोग पूछेगा जो नहीं लड़ता होगा चुनाव, या नॉर्मल लड़का होगा, कि डूसू अध्यक्ष को 0 रुपया मिलता है, सच्चाई है। तो फिर आदमी इतना पैसा खर्चा करके चुनाव क्यों लड़ रहा है? ताकत के लिए? ताकत के लिए। ताकत कैसी होती है? ताकत क्या होती है? आप तो हो डूसू अध्यक्ष, क्या ताकत का एहसास होता है? देखो, ताकत का मजा अलग ही होता है। जैसे क्या मजा है आपका? डूसू अध्यक्ष आप हो तो इसका क्या मजा है? तो बहुत ही खुशी होती है कि आप इतने लाखों स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश भर में आपका नाम है। और वो ताकत ऐसी होती है कि जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंट होके आता है ना, उसको भी आप हिला सकते हो। आप यूनिवर्सिटी के दूसरे वाइस चांसलर होते हो। यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो रहा होता है तो आपकी नॉलेज में होता है। साथ ही साथ देश से आपको लोग मिलने आते हैं, देश भर से लोग आपको कनेक्ट करते हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि कोई भी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष चुन के आता था, यूनिवर्सिटी में जब भी पैनल आता तो वो सेंटर के टॉप लीडर से मिलते थे। तो मेरे को तो कुछ, जब मेरे सीनियर्स लोग चुनाव लड़ा रहे थे तो उनकी आज भी एक बात मेरे को याद है, अबे आर्यन अगर अध्यक्ष बन गया ना तो होम मिनिस्टर से मिलने जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी से तेरी बात होगी। तो इस तरीके की बातें, मतलब आप जब
किसी इतने बड़े तो मिले अमित शाह मोदी से? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, बट मेरे को पूरा विश्वास है मैं आगे ज़रूर मिलूंगा। ज्यादा पसंद कौन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को, मोदी जी या अमित शाह? दोनों। एक नाम लेना होता है। रोहित शर्मा विराट कोहली में एक फेवरेट होता है, सलमान खान शाहरुख खान में एक फेवरेट होता है। नहीं जी, ऐसा नहीं दोनों है। दोनों पसंद है, एक जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो सच बोलूं तो मेरे को दोनों ही, अरे भाई दोनों दोनों का तरीका, आप मेरी बात समझो, दोनों का बीजेपी का ही विंग है, आपका एबीवीपी,